बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? बहुत दिनों के बाद वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी बताऊँगी मैं कहाँ गायब थी। अच्छा जी, ये एक पार्सल आया था दराज़ से। मैंने फ़र्स्ट टाइम दराज़ से कुछ ऑर्डर किए हैं, ये टी-शर्ट्स वग़ैरह, मतलब टी-शर्ट्स की बात कर रही हूँ मैं, और तो बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की हैं, बट टी-शर्ट्स इस तरह की मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर की हैं। एक मैंने अपने लिए की थी, एक मैंने अपने हस्बैंड के लिए की थी। सो आपके सामने ही मैंने इसको ओपन किया है। कलर बहुत प्यारा है, बिल्कुल समरी, और ये इसका जो प्रिंट है वो भी बहुत अच्छा है और चुभने वाला नहीं है। होता है ना, कुछ प्रिंट ऐसे होते हैं जो चुभते हैं आपको, बट ये चुभने वाला नहीं है। सो अच्छा इसका स्टफ़ आया है। फिर मैंने इसको बाद में पहन के भी देखा। जब मैंने इसको हाथ लगाया तो मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ही लगा, बट जब फिर मैंने इसको पहन के देखा तो इसका स्टफ़ अच्छा था और रात में पहनने के लिए तो बेस्ट है। ये जो है एक मैंने अपने हस्बैंड के लिए मँगाई थी, इसका मटीरियल उससे भी ज़्यादा अच्छा था। इसका मटीरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और मेरे मियाँ ने मुझे कहा कि इसको मुझे 2-4 और मँगा दो। मैंने कहा चलिए ठीक है, मुझे ये अगर इसका लिंक मिला तो मैं आपको बता दूँगी कि मैंने कौन से स्टोर से मँगाई थी। दराज़ पे उनके बहुत सारे स्टोर्स हैं, तो मैंने वहीं से ऑर्डर की थी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मटीरियल आया है दोनों का, और मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने लिए भी और उनके लिए भी एक तो और मँगाऊँगी। एक चीज़ है जो मुझे आपको दिखानी है। ये एक पेंटिंग है, मैं थोड़ा-सा दूर से दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द पेंटिंग। मुझे एक बच्ची ने गिफ्ट दिया था मदर्स डे पे, और इसके साथ और भी चीज़ें थी, बट ये प्योरली हैंडमेड है। तो ये जब मुझे गिफ्ट मिला, मेड मी वेरी इमोशनल। इमोशनल क्यों? क्योंकि सारे लोग ज़रूर इस चीज़ को समझेंगे, जो स्पेशली जो पीसीओएस या फिर एमओएस या फिर आप उसको पीएमओएस कह सकते हैं, और कोई भी ऐसी हार्मोनल डिज़ीज़ हो गई, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए। ये एक जो चीज़ होती है ना, ये आपका पूरा जो सिस्टम है वो ऊपर से नीचे मेंटली, फिज़िकली, चाहे आपके मेंटल हेल्थ हो, चाहे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ हो, आपकी हर चीज़ को एक तरह से हिला देती है। मैं इस चीज़ से बहुत टाइम से डील कर रही हूँ, शादी से पहले से डील कर रही हूँ, और शादी के बाद उसमें और फिर आपके ऊपर एक होता है ना, एक डिप्रेशन, एक आपके ऊपर और प्रेशर आ जाता है कि अरे! अब कंसीव कैसे होगा? अब ये कैसे होगा? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अपने आस-पास या देख लें या टीवी वगैरह में जहाँ पे भी मैंने देखा है, ये चीज़ इतनी आसानी से ठीक नहीं होती, आपको लाइफ़ टाइम इसके साथ स्ट्रगल करनी ही पड़ती है। कंट्री में या हर कंट्री में, आप किसी भी कंट्री की बात कर लें, हर जगह ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो गई है। कल मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, कल मैंने अपने डॉक्टर का विज़िट किया है। मैंने एक न्यू डॉक्टर का विज़िट किया है, मुझे जाना कहीं और था, बट इमरजेंसी में सिर्फ़ मैं उस डॉक्टर के पास गई हूँ, उनके बहुत इश्यूज़ हो रहे थे। ख़ैर, जब मैं वहाँ पे गई हूँ तो मैंने 2 टीनेजर्स को देखा है जो मेरे सामने-सामने आई हैं, बच्चियाँ मेरे आगे की। और जब मैं उनको देख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ, ये इस एज में ये किस प्रॉब्लम से डील कर रही हैं। इससे आपके मूड स्विंग्स इतने ख़राब होते हैं, आपकी भूख, आपका वेट, आपका फेस, आपके हेयर्स, क्या ऐसी चीज़ है जो कि जिसको ये अफ़ेक्ट नहीं करता? तो अब इसका सॉल्यूशन तो कोई भी नहीं है। आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सेम वही। हाँ, क्योंकि मैंने बड़ा वेट किया। मेरी तो बहुत बड़ी लंबी हिस्ट्री है, मैं किसी और दिन आपको बताऊँगी अपना एक्सपीरियंस सारा जो भी है। बट इसमें जो है वो, कॉफ़ी पी लेते हैं साथ-साथ, वरना मेरी कॉफ़ी, मैंने बीच में कॉफ़ी बिल्कुल छोड़ दी थी। अभी आज मेरा फिर बड़ा दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं सो के उठूँगी फिर बनाऊँगी, तो मैं अभी-अभी बना के लेकर आई हूँ। अच्छा, मैं क्या बात कर रही थी? अ, मैं ये बात कर रही थी, तो मैंने कल डॉक्टर को विज़िट किया। फिर वही मेडिसिन्स चलती रहती हैं। मेडिसिन्स आप लेते रहें, आपका ठीक रहता है। आपने थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल ठीक कर लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि हम जिस टाइम में रह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 1 महीने के लिए तो कर लेते हैं, बट लाइफ़ टाइम उसको लेके चलना बहुत डिफ़िकल्ट है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट डिफ़िकल्ट है, नो डाउट डिफ़िकल्ट है। अगर आप उसको अपना लाइफ़स्टाइल बना लेते हैं, वो एक अलग बात है। बट बहुत सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल लगता है। तो मैं आप लोगों के ज़रूर इस चीज़ पे पॉइंट्स जानना चाहूँगी। आप जो भी आपकी स्ट्रगल है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसने आपको हेल्प किया है इस चीज़ में, आपकी इन हार्मोनल कंडीशंस को अच्छा करने में, किसी भी चीज़ ने आपको हेल्प किया है, तो लाज़मी कमेंट सेक्शन में बताएँ, ताकि एक-दूसरे की हेल्प हो सके। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं। नो डाउट लाइफ़स्टाइल आपको बहुत हेल्प करता है। आपने एक जो पैटर्न आपने अपना बना लिया, आपने इतने बजे उठना है, ये खाना है, ये नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, फिर एक्सरसाइज़, मूवमेंट, ये सब चीज़ें करनी है। लेकिन कभी-कभी ऐसे पॉइंट आता है जब आपको ये चीज़ें करने का दिल नहीं करता। आपका दिल करता है कि बस मैं एक नॉर्मल लाइफ़ क्यों नहीं जी सकती? क्यों मैं ऐसे नहीं कर सकती, ऐसे नहीं कर सकती? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालाँकि ये एक लाइफ़स्टाइल है जो कि होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अब वो ज़माना नहीं है, अब वो टाइम नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होता है कभी-कभी। ख़ैर, मैं इसलिए इमोशनल हो गई थी क्योंकि
जब मुझे ये और बहुत सारे गिफ्ट्स मिले इस तरह के मदर्स डे पे, तो मुझे इतना अच्छा लगा और उसी वक़्त मेरी आँखों में आँसू भी आ गए थे क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी शादी हो जाती है उस और आप वैसे ही इतने हार्मोनल चेंजेस से डील कर रहे होते हैं और फिर उसके ऊपर से आपके ऊपर प्रेशर प्रेशर एज़ सच लोगों का तो नहीं होता, अपने आप का ज़रूर होता है कि ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स अ बेबी, कि अब आपको बेबी चाहिए जल्द से जल्द और आपको पता है कि आपकी एक हिस्ट्री है, हार्मोनल हिस्ट्री है। तो वैसे ही आप बड़े इन चीज़ों को लेके ना इमोशनल होते हैं किसी के बेबी को देख के या फिर अपने लिए जब आप टेंस होते हैं ना तो बड़ी ये चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं। आई डोंट नो मैं आपको इस वक़्त क्या स्टोरी सुना रही हूँ, बट मैं सिर्फ़ आपको ये क्योंकि दिखा रही थी तो मैंने सोचा चलें थोड़ा-सा हार्मोन्स पे बात करते हैं। तो किसी के पास भी कोई भी ऐसी ट्रिक हो, कोई ऐसी टिप हो तो लाज़मी शेयर करें। मेडिसिन्स ऑब्वियसली मेडिसिन से सब कुछ हो जाता है, लेकिन मेडिसिन्स मैं बड़ा डरती हूँ मेडिसिन से। मुझे लगता है मेडिसिन्स आपको लॉन्ग टर्म में अ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उनसे, तो इसलिए मैं ज़रा दूर रहती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ जितना मैं रह सकूँ, लेकिन इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि हम बहुत देर तक या बहुत सारी चीज़ों में रह सकते हैं मेडिसिन से दूर। सो बस यही चल रहा है। बहुत टाइम से मैं व्लॉग भी नहीं कर रही, कोई वीडियो भी नहीं बना रही, लास्ट वीक थोड़ा-सा हेक्टिक भी था। ऑब्वियसली मेरी तबीयत ऊपर-नीचे और जिनको भी पीसीओएस वगैरह है, जिन जो भी हार्मोनल चेंजेस से प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, उनको पता होगा कि आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप एक्टिव होते हैं इतने कि आप हर काम कर लें या फिर आप इतने लेज़ी होते हैं कि आपसे कुछ भी नहीं किया जाता। तो लास्ट वीक मेरा पूरा ऐसे ही था, इतना कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मतलब दिल ही नहीं चाहता। एक होता है ना आप में ताकत नहीं है या फिर दिल वो नहीं हो रहा, हिम्मत नहीं हो रही। एक होता है दिल ही नहीं चाह रहा, तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ भी करने का। बस मैंने थोड़ी-सी जो मेरा पार्सल आया था उसकी वीडियो शूट की, फिर मैंने सोचा अभी मैं आपसे हार्मोन्स के बारे में थोड़ा-सा बात करती हूँ। मैं इस टॉपिक पे सोच रही हूँ कि मैं डिटेल्ड वीडियो एक बनाऊँ, इंशाल्लाह बनाऊँगी किसी वक़्त। लेकिन उसके लिए मुझे आप सबका सपोर्ट भी चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में लाज़मी एक-दूसरे से कनेक्ट हो, मुझसे कनेक्ट हो, फिर बात करते हैं इस बारे में इंशाअल्लाह ताला। सो मैं अपनी कॉफ़ी एन्जॉय करती हूँ अभी और मैं आजकल ये बुक पढ़ रही हूँ बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड, बस ये ख़त्म होने लगी है, थोड़ी-सी रहती है तो मैंने सोचा बस इसको फ़िनिश करते हैं। और मैंने बहुत सारी बुक्स ऑर्डर की थी दराज़ से, बट मैंने उस ऑर्डर को फ़ौरन कैंसल कर दिया। मैंने जितनी बुक्स पढ़ी है ना मैंने कहा पहले ये ही रीड करूँ उसके बाद फिर न्यू बुक्स मँगाऊँ। सो हो सकता है हम रात में इम्तियाज़ जाएँ, मुझे थोड़ी-सी ग्रोसरी करनी है, हस्बैंड आए नहीं हैं अभी तक, वो आ जाते हैं तो फिर देखते हैं कि जाते हैं या नहीं जाते। कुछ वीडियोज़ एडिट करनी है इंस्टाग्राम पे और क्या करना है और हाँ, कढ़ाई बनानी। सो ये बहुत सारे काम हैं और आज मैंने हिम्मत करके किचन में मैं चली गई हूँ कि बस आज बहुत हो गया। कोशिश करते हैं अपने आप को सँभालते हैं और चीज़ें करते हैं।